हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक। चलो, आज हम देखेंगे कि nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किस तरह से फाइंड किया जाता है। जैसा कि हमने इसके पहले देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस गिवन हो हमारे पास में, इसके पहले मैंने बोला था 4 8 12 16 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, इसके मैंने बोला था कि भाई अगर ये सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब ये होता है कि ये जो टर्म्स है 4 8 12 16, तो इसके अंदर में जो डिफरेंस होना चाहिए वो आपका कॉमन होना चाहिए। है क्या? देखते। 4, हम डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। मतलब ये कि कोई भी टर्म हो उसमें से प्रीवियस टर्म को अगर हम माइनस करने के बाद में अगर वो जो डिफरेंस है ओवरऑल द सीक्वेंस के अंदर में कॉमन आता है, देन वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 8 माइनस 4 4 होता है, 12 माइनस 8 4 होता है, 16 माइनस 12 4 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है हमारा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। लेकिन अगर हमें नेक्स्ट एक या दो या तीन टर्म निकालना हो तो हम वो क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म में डी को ऐड कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। लेकिन हमें अगर बोला जाए कि 4 टर्म्स जो है ये सीक्वेंस में गिवन है, आप इससे डी फाइंड कीजिए। ए तो ऑलरेडी पता है, ए जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा जो डिफरेंस होता है इसके अंदर का वो होता है। अगर उसने ये बोला कि 4 टर्म गिवन है भाई, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, लेकिन आपको जो है इसी सीक्वेंस के अंदर में 8 नंबर की टर्म निकालना हो, 10वें नंबर के टर्म का वैल्यू निकालना हो, या फिर 100th टर्म वाले का वैल्यू निकालना हो, तो आप वो किस तरह से निकालोगे? उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी से गिवन है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से nth टर्म ऑफ एन एपी यूज होता है टू ऑब्टेन द nth टर्म का वैल्यू, nth टर्म का जो नंबर होता है उसको फाइंड करने के लिए किस तरह से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, देखते हैं। सबको पता है कि T1 जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है और हम उसे A से डिनोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये तो हो गया भाई फर्स्ट टर्म के बारे में बात। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो T1 है उसका वैल्यू कितना है, A है, या फिर फर्स्ट टर्म है उसको हम अलग अनदर नाम से क्या बोल सकते हैं कि भाई A जो है हमारा फर्स्ट टर्म है। एक तो T1 बोलो या फिर A बोलो, व्हाटएवर में भी कुछ भी बोलो, लेकिन उसको T1 बोलो। ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम T1 इज इक्वल टू क्या है भाई, हमारे पास में A है। अगर हमें T2 निकालना हो तो हम क्या करते हैं, T2 में हम मतलब ये हुआ T2 अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो उसका जो प्रीवियस टर्म है उसके अंदर में हम जब डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, T2 मिल जाएगा। तो T1 फ्रॉम दिस, T1 में हम क्या पुटअप कर सकते हैं, T1 बराबर A पुटअप कर सकते हैं, तो A प्लस डी हो गया। तो ये हमारा हो गया T1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, A जो है A प्लस यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 आने के लिए मेरे को 2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 माइनस 1 इंटू डी। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। A प्लस डी इज इक्वल टू वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वो नहीं है। A प्लस 2 माइनस 1 डी है, मतलब हो गया 2 माइनस 1 जो होता है वो भी 1 होता है। तो हमारा ऑब्वियसली यही मिल जाएगा A प्लस डी। A प्लस डी को मैंने सिर्फ अरेंजमेंट करने के बाद क्या लिखा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर है, बराबर है। तो इसके आगे देखते हैं कि जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि T3 क्या होगा, तो T3 बोलूंगा मैं, क्या करते हैं भाई, T3 जब फाइंड आउट करना हो तो उसका प्रीवियस टर्म में हम डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो हमारा T2 प्लस डी ये हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म का वैल्यू। लेकिन T2 का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं भाई, T2 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, T2 इज इक्वल टू था A प्लस डी। A प्लस डी को पुटअप किया मैंने T2 के जगह पर, और प्लस में जो ये D था इसको मैंने इधर ऐड कर दिया। तो ये हो गया हमारा A प्लस डी प्लस डी, A प्लस 2D क्या हो गया, A प्लस 2D। और A प्लस 2D को इसी तरह से हम अरेंज करेंगे
किस तरह से, इस तरह से। तो कैसा होगा वो ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा। a प्लस ये 2 है, 2 में से मतलब ये हुआ यहाँ पर 3 है, तो 3 यहाँ पे 2 है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, 3 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं 3 माइनस 1 इंटू डी, तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 भी 2 होता है। सिर्फ मैंने इसमें क्या किया, एडजस्टमेंट किया। क्यों किया, आगे देखते, ठीक है, पता लग जाएगा आपको क्यों किया। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अरे भाई हमें फॉर्मूला भी तो निकालना है। देखते हैं, T4 क्या होता है, T4। अब T4 में अरे आप तो मुंह जबानी बोल देते हैं आप लोग कि क्या आ जाएगा, सभी को पता है भाई। प्रीवियस टर्म क्या होती है, T3, उसमें क्या ऐड करते हैं हम, डिफरेंस को। और T3 की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे हम। देखिए a प्लस 2d और उसमें क्या ऐड करेंगे, अगला d, अगला d। वाह वाह बेटे वाह, a प्लस 2d प्लस d, a प्लस 3d, 3d। अरे बाप रे, मूवी 3D में मूवी देखने का मजा ही अलग है भाई। a प्लस 3d, a प्लस 3d को अब हम इसी तरह से अरेंज करेंगे, इसी तरह से। क्या भाई, 4 है यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये हुआ 4 माइनस 1 है, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d। गॉट इट, गॉट इट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल, T5। T5 क्या हो गया भाई, T5 में ऑब्वियसली T4 प्लस D। T4 कितना है भाई, T4 a प्लस 3D है भाई, और यहाँ का D इधर को ऐड करना है भाई। यहाँ पर हो गया हमारा a प्लस 4D। समझ में आया। इसी 4D को हम 5D में कन्वर्ट करेंगे, 5 डायमेंशनल, वो वाला नहीं, ठीक है। इधर देखते हैं, 5 यहाँ पर 4 है। हर बार आपने एक चीज को नोटिस किया क्या, देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, सर आपने a क्यों लिखे यहाँ पे, ठीक है, क्यों, तो अगर मैं 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो जैसा कि अब यहाँ पे साइड में बताता हूँ, ठीक है। अगर मैंने सपोज 1 लिया, यहाँ पर a लिया, और यहाँ पर अगर मैंने 1 में से माइनस 1 किया और d लिख दिया, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, इंटू में d हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 हमारा 0 होता है, तो इसीलिए मैंने T1 को a लिख दिया। कुछ फर्क गिरा, कुछ भी नहीं गिरा, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं गिरा। क्या हुआ भाई, यहाँ पे 1 माइनस 1 d हो, 1 माइनस 1 0 हो गया, और d मल्टीप्लाई में आ गया, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, T2। अभी T2 यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर T1 प्लस d आया था, T1 को हमने बोला था a लिखा जाता है, a प्लस d बोला मैंने। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, 1 है, क्या है, 1 है, तो 2 माइनस 1 कर दिया यहाँ पर मैंने, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर सीधा सीधा a प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये जो 3 था उसमें से सब डबल से 1 माइनस किया मैंने, तो ये a प्लस 2d आ गया। यहाँ पर 4 था, तो ऑब्वियसली 4 माइनस 1d a प्लस 3d में आ गया, बराबर है। यहाँ पर आगे देखते T5। T5 को क्या किया मैंने, प्रीवियस टर्म में d को ऐड कर दिया, हमें T5 वाला टर्म मिल जाता। सभी को पता है कि उसके प्रीवियस टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते हैं तो उसका नेक्स्ट वाला टर्म फाइंड आउट हो जाता है। तो T4 जो है कहाँ है, T4 यहाँ पे है, कितना है, a प्लस 3d, कितना है, a प्लस 3d। a प्लस 3d को मैंने यहाँ पर 4d में पुटअप कर दिया, तो a प्लस 3d और आगे का d उसमें ऐड हो गया, तो a प्लस 4d हो गया। और a प्लस 4d को हम लिख सकते एडजस्टमेंट करके, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, क्या गड़बड़ है, यहाँ से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे, मतलब ये हुआ कि 5 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पर d आ जाएगा, बराबर बराबर, ठीक है भाई। अगर मैं इसको मैं tnth टर्म तक सॉल्व करने जा रहा हूँ, कितने टर्म तक, tnth टर्म तक। अब nth टर्म वाला
देखिए अभी यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा फुल कंसंट्रेशन के साथ कि यहाँ पे nth टर्म जो आया हमारा कहाँ तक गया भाई, देखो T1 T2 T3 T4 T5 अब टू कहाँ तक, Tn तक, कहाँ तक Tn, समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से लिखता हूँ Tn कहाँ तक गया भाई, ये Tn तक गया। तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल इधर करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 5 माइनस 1 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 माइनस 1 था, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 माइनस 1 था, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 माइनस 1 था। मतलब हर एक यहाँ के वैल्यू में से एक से माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि Tn इज इक्वल टू ए, तो सभी में कॉमन है भाई, तो मैं यहाँ पर ए तो पहले ही लिख दूंगा, ठीक है भाई, ए प्लस, अब देखो यहाँ पर n है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1, समझ में आया या नहीं आया, और इंटू में d, जैसा कि वैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 माइनस 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 माइनस 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 माइनस 1 है, तो उसी तरह यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस 1 है। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे जरूरत नहीं है फिर भी लिख देता हूँ भाई, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ किसके लिए, nth टर्म को फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि हेंस हमारे पास में अगर कोई चीज, अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है, टू फाइंड द nth टर्म इन सीक्वेंस, टू फाइंड द nth टर्म इन सीक्वेंस और इन एपी बोलेंगे हम अब, इन एपी, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको नोट करके ले लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है।